हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त निकी। पिछली मैथ की क्लास में जो मैम ने कराया, क्या आपको याद है? मैम ने कोण के बारे में बताया था। हाँ निकी, मैम ने बताया था कि किसी बहुभुज की दो भुजाओं के बीच की आकृति कोण होती है। और मैम ने 3 प्रकार के कोण भी बताए थे। कौन कौन से थे कोण निकी? टॉम, सबसे पहले मैम ने समकोण के बारे में बताया था। जब कोण की दोनों भुजाएं एल आकार बना रही हों तो समकोण होता है। निकी, अगर हम एल को घुमा दें तो क्या समकोण रहेगा? घुमाने पर भी तो दोनों भुजाओं के बीच का कोण तो वही है। एक भुजा दूसरी भुजा पर बिल्कुल सीधी खड़ी है तो वो समकोण ही होगा। जब कोण की भुजाएं एल की अपेक्षा पास आ जाती हैं तो न्यून कोण बनता है, और जब कोण की भुजाएं एल की अपेक्षा दूर जाती हैं तो अधिक कोण बनता है। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सभी भी टॉम और निकी की तरह जान चुके होंगे कि समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण क्या है। अब हम बात करेंगे कोण को मापने के बारे में। घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का हम पता लगाने का प्रयास करेंगे कि वो समकोण से कम है, समकोण है या समकोण से ज्यादा है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक घड़ी है जिसमें सबसे पहले हम समय बताएंगे कि क्या समय है। तो जो छोटी सुई है आप सभी जानते हैं वो घंटे की होती है। तो उसके अनुसार अभी 6 बजे हैं, और जो बड़ी सुई होती है वो मिनट की होती है, वह 5 पर है। लाल रंग की सुई तो उसके अनुसार अभी 25 मिनट है। तो अभी समय हो गया 6:25। समय देखने का अभ्यास आप पिछली कक्षाओं में भी कर चुके हैं। तो आज हम एक और चीज पता करेंगे कि 6 और जो 5 के बीच में कोण है वह कैसा कोण है। समकोण है, समकोण से कम है या समकोण से ज्यादा है। उसके लिए हम एल आकृति का प्रयोग करेंगे, और हम देख पा रहे हैं कि जो समकोण की दूसरी भुजा है वो एल आकृति के अंदर आ रही है, माना वो समकोण से छोटा कोण है। एल आकृति समकोण बनाती है, तो ये समकोण से छोटा कोण है। ऐसे ही हम और भी अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप सब इस घड़ी में समय बताएं। घंटे वाली सुई है 3 पर, तो मतलब 3 बजे हैं। और जो मिनट वाली सुई 12 पे है, और जब भी मिनट वाली सुई 12 पे होती है तो मिनट कितने लेते हैं हम? 0। तो पूरा समय हो गया है 3 बजे हैं। तो 3, अब इसमें हम ये देखेंगे कि कोण कैसा है। तो उसके लिए हम अपनी एल आकृति का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं कि एल ने सुई, दोनों सुइयों को ढक लिया है अच्छे से। तो मतलब जो कोण है घड़ी की सुइयों के बीच में वो समकोण है। बिल्कुल दोनों सुइयां आप देख भी सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी हैं। तो ये हुआ एक समकोण। 3 बजे समकोण बनता है। अब इस घड़ी में समय बताइए। छोटी सुई है 9 पे और बड़ी सुई है 12 पे। तो अभी समय हो गया 9:0 या फिर कह सकते हैं 9 बजे। अब इन सुइयों के बीच में हमें कोण बताना है। तो इसके लिए हम अपनी एल आकृति का प्रयोग करेंगे। एल आकृति का प्रयोग करने पे हम देख पा रहे हैं कि एल ने घड़ी की दोनों सुइयों को अच्छे से ढक लिया है। तो सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है वह भी एक समकोण है। ठीक है, 3 बजे और 9 बजे दोनों ही स्थितियों में घड़ी की सुइयों के बीच में समकोण बनता है। अब हम अगला हल करने का प्रयास करेंगे। तो अभी समय बताइए। छोटी सुई है 7 और 8 के बीच में, तो हम इसे 7 मानेंगे। 7 घंटे हो चुके हैं, अभी 8 हुए नहीं है। और बड़ी सुई है 3 पे, तो 3 पंजे
15 मिनट। तो 7:15 समय हो गया है। और जो कोण है उसके बारे में पता करने के लिए हम एल का प्रयोग करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जो एक सुई है वो एल से बाहर है, मतलब यह समकोण से बड़ा कोण है। अभी जो छोटी सुई है वह 7 और 8 के बीच में है, तो 7 पे लेंगे क्योंकि अभी 8 तक पहुंची नहीं है। और मिनट की सुई है 10 पे, तो 5 ढाई 50, तो 7:50 समय हो गया है। और कोण उसका पता करने के लिए हम एल का प्रयोग करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जो कोण है वो समकोण से छोटा कोण है। उसकी दूसरी भुजा एल के अंदर आ गई, तो इसलिए ये समकोण से छोटा कोण है। घड़ी में समय देखकर बताइए। छोटी सुई 3 और 4 के बीच में है, तो 3 बजकर, और बड़ी सुई 8 पे है, तो 40 मिनट। तो समय हो गया 3:40। और जो कोण है वो है एल का प्रयोग अगर हम करें तो आप देख पा रहे हैं कि जो कोण की दूसरी भुजा है वो एल से बाहर है, मतलब कोण समकोण से बड़ा है। तो आप भी हमने बहुत से उदाहरण कर लिए हैं जहां पे कोण समकोण था, समकोण से कम था और समकोण से ज्यादा था। तो अब हम उन सभी उदाहरणों इन दो समयों पे 3 बजे जो तथा 9 बजे जो कोण है वह समकोण है। इससे हमें पता चल रहा है कि जब घड़ी की सुइयों के बीच में 3 संख्याओं का अंतर होता है तो कोण समकोण बनता है। हमने एक नियम जाना कि 3 अंकों का अंतर होने पर समकोण है, और जब अंतर 3 अंकों से कम का है तो समकोण से कम कोण बनता है। और जब अंतर 3 संख्याओं से ज्यादा है, देखिए 7 और 3 के बीच में 4 अंकों का अंतर है, तो जो कोण है वह समकोण से बड़ा बनता है। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। तो बच्चों, आप सभी अब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के कोण को समझ गए। तो उसको करने के बाद आज मेरे पास आप सभी के लिए एक एक्टिविटी है। देखिए, मैंने ये 3 आकृतियां बनाई हैं। एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है और एक पंचभुज है। आपको क्या करना है, जो माचिस की तिलियां हैं उनके जो ऊपर के सिर है काले रंग का, उसको उतार देना है और उसको 3 तीलियों को ट्यूब की सहायता से जोड़ के त्रिभुज बन जाएगी, 4 को जोड़ के पंचभुज। तो अब हम इनमें कोणों के परिवर्तन को देखेंगे। जो ट्यूब्स है इसकी वजह इस पंचभुज को मैं कोने पे से दबाने का प्रयास करती हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये आसानी से दब रही है, मतलब इसके कोणों में परिवर्तन हो रहा है, दब रही है। देखिए, है ना, कहीं से भी दबा सकते हैं, ये दब जाएगी, बहुत आसानी से हिल रही है। चतुर्भुज के साथ करने का प्रयास करेंगे तो आप देखें ये भी कोनों पे से दबाने पे इसके भी कोणों में परिवर्तन आ रहा है और ये दब रही है ना। और ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज को अगर हम दबाने का प्रयास करते हैं तो ये नहीं दबती है। आप ये अपना बनाकर देख सकते हैं ये आकृतियां। तो जो त्रिभुज है इसके कोणों में बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसकी क्या कारण है। हमने पहले जो क्लासेस की हैं उसमें भी मैंने आपको दिखाया था, जो 2 त्रिभुज बने थे 3 समान आकार की तीलियों की सहायता से, वो क्या थे, बिल्कुल एक दूसरे को अच्छे से ढक पा रहे थे, उनके आकार में परिवर्तन नहीं आ रहा था। तो त्रिभुज को कितना भी दबाओ इसके आकार में परिवर्तन नहीं आता। इसका अर्थ यह है कि ये बहुत मजबूत है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि जो मोबाइल टावर है या इलेक्ट्रिसिटी टावर है या बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनको बनाने में त्रिभुज आकृति का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। चतुर्भुज का प्रयोग और पंचभुज का बहुत कम प्रयोग
करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ये बैंड हो जाते हैं और बिल्डिंग मजबूत नहीं बन पाएगी। ठीक है, समझ गए आप सभी? तो बच्चों, अगली कक्षा में हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।